शेर की तरह जीना है तो सबसे पहले उसी की तरह नीडर बनना सीखना चाहिए। शेर जंगल का राजा इसलिए है क्योंकि उसके पास शक्ति और बुद्धि दोनों है। एक इंसान होने के नाते हमें शेरों के विचार और हरकतें अजीब लग सकती हैं, लेकिन जिस कहानी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही रोचक है और शायद खतरनाक भी। शेर कभी भी अपनी ताकत से शिकार नहीं कर पाता है, उसे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है और इन मापोगो ब्रदर्स के पास इस टैलेंट की कमी नहीं है। शेर में इतना जिगरा होता है कि वो मर जाएगा लेकिन घास कभी नहीं खाएगा। इन मापोगो ब्रदर्स को आप वीडियो में देख रहे होंगे कि ये दूसरे जानवरों के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये साउथ अफ्रीका के वो शेर हैं जिन्हें साबी सैंड रीजन कूगर नेशनल पार्क ने तराशा है और इंसानों ने संभाला है। हम अभी भी 1% के 1000वें हिस्से को नहीं जानते हैं कि प्रकृति ने हमें क्या बताया है। नहीं समझ आई? वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। आज आपको इन मैपोगो ब्रदर्स की ऐसी दिलचस्प कहानी बताने वाला हूँ कि मेरी तरह आप भी इनके फैन हो जाएंगे। इन शेरों ने जितनी हरकत की, इतना खून खराबा किया और इतना खौफ मचाया जितना अभी तक किसी ने नहीं किया, और इतना बड़ा किंगडम भी किसी का नहीं था। इन 6 मैपोगोज ने सवाना सैंड पर पूरे 6 साल तक राज किया और खूब आतंक मचाया। इन्होंने एक बहुत बड़े भूभाग पर अपना कब्जा जमा कर रखा था और ये 6 भाई थे। मुकुल जो कि इनके प्राइड का लीडर था, रास्ता, स्कार, प्रीटी बॉय, किंकी टेल और मिस्टर टी। मपागो अपने इलाके में तानाशाही करने वाले और आतंक मचाने वाले खूनी शेर थे। जंगल के बाकी जानवरों के साथ खूनी खेल खेलने वाले ये शेरों ने एक साल में 100 से भी अधिक शेरों को मार डाला था। पूरे इतिहास में इनके जैसे खतरनाक लायन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और इनका शाही अंदाज और जीने का संघर्ष लिटरली दोस्तों बहुत मजेदार था। इन 6 मैपोगो लायंस में सभी सैंड रीजन की लगभग 1,60,000 एकड़ हिस्सा अपने कब्जे में रखा था और ना जाने ये कितने नादान छोटे शेरों को मारकर खा गए। आंकड़े बताते हैं कि ये अभी तक 100 बच्चों को खत्म कर चुके हैं। जिन 6 शेरों की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, यानी मुकुल, रसाटा, सकार, प्रीटी बॉय, किंकी टेल और मिस्टर टी, इन शेरों को पूरी दुनिया ऐसे ही नहीं जानती। एक बार इनका पूरा झुंड यानी इनका पूरा परिवार, इनके पापा बड़े मपागो और इनकी मदर उत्तर पूर्वी दक्षिण अफ्रीका में शिकार खेलने गए थे। अक्सर क्या होता था, इनके पापा बिग मपागो जब भी शिकार के लिए जाते थे तो ये लिटिल मपागोज को भी अपने साथ साथ लेकर जाते थे ताकि वो भी जल्दी से शिकार खेलना सीख जाएं। वहाँ पर इनका सामना जंगली भैंसों के समूह से हुआ था। वहाँ पर इनका पूरा परिवार खतरे में पड़ सकता था, लेकिन ये नन्हे मुन्ने मपागो को उनके पापा ने बचाया भी और शिकार करना भी सिखाया। देखिए कैसे ये मजे ले रहे हैं और ये नन्हे मापोगो कैसे अपने पापा के पास से छीन कर मांस खा रहे हैं। ये जरूर मिस्टर टी या किंकी टेल हो सकता है। दोस्तों 6 भाइयों में मिस्टर टी और किंकी टेल, इन दोनों की दोस्ती लाजवाब थी और ये सभी भाइयों में सबसे ज्यादा नटखट भी थे। जब भी इनका प्राइड शिकार खेलने जाता तब ये दोनों बदमाश भाई ऐसा समझते थे जैसे कि ये पूरा शिकार खेल जाएंगे और उन्हें कच्चा चबा जाएंगे, जैसा ये वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। कैसे अपने ग्रुप में उछल कूद मचा रहे हैं। शाबी लैंड के इस हिस्से में जंगली जानवरों की कमी नहीं है और जहां शिकार हो वहां होंगे शिकारी, यानी इन शेरों का परिवार। और इसलिए इनका ये परिवार यहाँ पर कई पीढ़ियों से रहता था। सन 2002 में वो परिवार 10 बच्चों की परवरिश कर रहा था
उन 10 में से ये 5 मेल शेर थे। बचपन में उनका कुछ नाम नहीं था, लेकिन कुछ महीनों बाद उन बच्चों को उनके नामों से जाना जाने लगा। मुकुला, रास्ता, सकार, प्रेटी बॉय, किंकी टेल और मिस्टर टी। ये तो उनके अपने नाम थे जो कि आपको बताया है मैंने। इनका नाम मपोगो के नाम से मशहूर है अभी तक। हालांकि पूरे परिवार में और भी बच्चे थे, लेकिन ये बच्चे न केवल दबंग थे, बल्कि ये बच्चे कुछ भी नया सीखने के लिए हमेशा तैयार भी रहते थे। और इन 5 में से एक बच्चा काफी ज्यादा ही दबंग था, मतलब मिस्टर टी। और इसके बाद कोई दूसरे का नाम आता है तो वो था उसका छोटा भाई किंकी टेल, जो हमेशा अपने भाई की तरह रहता था, दूसरों के लिए खतरा। इन दोनों भाइयों की बहादुरी के कई किस्से हैं। जब इनके परिवार ने मिलकर एक भैंस का शिकार किया था, तब परिवार के बड़े लायन यानी मपोगो के पापा ने बचे हुए शिकार पर कब्जा कर लिया था। इसके बावजूद भी अपने बाप के द्वारा कब्जा किए गए शिकार को जल्दी से जल्दी खाने में टूटे हुए थे। ऐसा बच्चा या तो मिस्टर टी है या किंकी टेल। इतनी छोटी उम्र में उन बच्चों की ऐसी हरकतों को देखने वाले लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि ये शैतान आने वाले समय में अपना किंगडम स्थापित कर लेंगे और पूरी दुनिया में खौफ मचाएंगे। इन 5 भाइयों का एक साथ होने का सीधा सा मतलब था कि ये 5 भाई एक दिन जंगल पर राज जरूर करेंगे और सभी इलाके में छोटे शेरों के लिए हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। बच्चे छोटे शेर, बेचारे छोटे शेर, इनके कारण अपनी जिंदगी नहीं जी पाएंगे।